हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि जो भी हमारा डबल इंटीग्रेशन दिया था उनके लिमिट जो है कांस्टेंट थे। एक क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ये मेंशन था कि ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, और एक था जिसमें मेंशन ही नहीं था कि ये x की लिमिट है कि y की लिमिट है। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मेट हो गए थे। आइए हम तीसरा फॉर्मेट देखते हैं। अगर हमारे उस डबल इंटीग्रल में किसी एक वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल दिया गया है, मतलब कोई फंक्शन दिया गया है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये केस थर्ड है, ये हमारा केस थर्ड है। ठीक, क्या है, अगर हमारे इस डबल इंटीग्रल की इनर वेरिएबल, कहने का मतलब है अंदर वाले वेरिएबल की लिमिट, मान लीजिए कि इसमें आप यही मान लीजिए कि y की लिमिट, मान लीजिए कोई फंक्शन आप फाई एक्स टू साइन एक्स दिया है, ठीक, और इसकी लिमिट कोई s भी दी है, कांस्टेंट दी है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, y की लिमिट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन मान लीजिए दिया है हमें 2x dx dy, ठीक, और x की लिमिट दे दी है 1 से 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जिस वेरिएबल की लिमिट फंक्शन के फॉर्मेट में दी गई है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला ना, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बचे हुए को, कांस्टेंट वाले को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक हमारा फंक्शन है और ये कोई एरिया है। फंक्शन किसी हाइट को होगा, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आएगा। अगर मान लीजिए आप कांस्टेंट वाले को पहले सॉल्व कर देते हैं, वेरिएबल को बाद में रखते हैं, तो आपका वॉल्यूम कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, वो एक वेरिएबल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम वेरिएबल को निपटा देते हैं, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन होगा एक नेक्स्ट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे सॉल्व करेंगे, उसी वेरिएबल की लिमिट डाल देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो चलिए यही बात है यहाँ पर। तो आइए पहले वेरिएबल वाले को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। अगर y की लिमिट है तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 to 5। हाँ, अब देखिए y की लिमिट है ना, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसके अलावा जो भी यहाँ पर वैल्यू बचे, जो भी वेरिएबल बचे वो कांस्टेंट माने जाएंगे, तो उनको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 2x को क्या ले लिए, बाहर ले लिए, करली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब y इक्वल टू एक्स टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर y तो है नहीं, सिर्फ dy बच रहा है, उसको लिख लीजिए और इसको बंद करके बाहर से dx। अब ये अंदर वाला एक डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या लिखा गया, एक, क्या लिखा गया, एक। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स टू एक्स स्क्वायर। एक को आप क्या लिख सकते हैं, ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है ना, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप क्या एक को y का पावर 0 लिख सकते हैं, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमने प्रूफ किया कैसे होता है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक, y पावर 0 इंटू dy। अब आपको ये फार्मूला पता होगा ना, x पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये होता है। तो वही काम यहाँ पर करना है। अब इसका कर रहे हैं तो y पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, और लिमिट डाल दीजिए क्या, x से एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये हो गया y, नीचे 1, मतलब ओवरऑल क्या हो गया y की लिमिट आप x से लेकर एक्स स्क्वायर डालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपकी वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है ना, ये आपकी वैल्यू आ रही है। एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। तो आइए इसको जो है हम यहाँ पर, ये जो है आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसका हमें कोई काम नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं, लिमिट हमारा x इक्वल टू 1 to 5 दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर बाहर 2x है। इस पूरे इंटीग्रेशन को आप सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, x इक्वल टू 1 to 5, ये हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक, यहाँ पर देखिए x पावर 1 है, ये 2 बेस सेम है, पावर जुड़ जाते हैं, 2x अंदर ले जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, इंटू विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको करना है, ये इसको कर लेते हैं, बहुत आसान। यहाँ पर देखिए x पावर 3 दिए गए हैं ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 में 1 जुड़ेगा मतलब 4 हो जाएगा, उसी से डिवाइड भी होगा। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स पावर 4 अपान 4। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो 1 जुड़ेगा, तो 2x पावर क्यूब अपान क्यूब। ठीक, उसके बाद लिमिट लगा दीजिए क्या, 1 से 5। ठीक, अब यहाँ पर 5 को पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा।
ठीक। और यहाँ पर 5 पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। जब आप 5 डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 625, यहाँ 125। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर रिजल्ट लिख दे रहे हैं। 13, 76, 3 1 4, 7 4 11, 11 6 17/3 शायद ये रिजल्ट होगा इसका जो है। फिर भी आप ये वैल्यू डाल के जो है एक बार 5 को डाल के इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना, माइनस करते हैं, फिर 1 को डाल के इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए लिख लेना। इसको क्या लिखेंगे, यूनिट, क्या लिखेंगे, यूनिट क्यूब लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर फंक्शन कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, 1 नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल हमें एक वैल्यूम दे रहा होगा, जिसके कारण हम यहाँ पर यूनिट क्यूब लिख रहे हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है, इसको आप लोग करके कमेंट सेक्शन में हमें लिखना, सॉरी कमेंट सेक्शन में हमको रिप्लाई देना है। x बराबर y टू y स्क्वायर और y बराबर 1 to 5 यहाँ पर दिए हैं x पावर 2 dx dy। इसको सॉल्व करके जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, ठीक है। ये आंसर हमारा 3 नहीं होगा, इसे बना देना, ये 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है 6 बना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।